Good morning, the students of 9th class. Now we are going to discuss compare WIMP OS and the command driven OS. WIMP OS and the command driven OS. OS for operating system. I told you about the operating system and about the WIMP, विंडोज़ आइकन है ना, और पॉइंटर है ना, ये मैंने लास्ट मेन्यूज़, पॉइंटर, विंडोज़ आइकन है, दैट शुड बी राइट. Main features of WIMP environment are as following. I told you that's Windows. One can move around the screen. Icons. One can click on to load program and files. Menus offers options to choose program, and pointer. One can move around the screen. And now we are discussing about the WIMP. So WIMP, W-I-M-P, WIMP for Windows icons, menus and screen. Pointer. In short, known as WIMP. Or GUI operating, or GUI, graphical user interface. Operating systems that provide graphical user and users can give commands via pointing on screen. यानी एक ऐसा GUI इंटरफेस जिसके ज़रिए से हम ग्राफिक्स पर सिर्फ पॉइंट करके और या क्लिक करके हम किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं या एक्सेस करते हैं. इट इज़ कॉल्ड द WIMP, यू नो, है ना. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर द advantages and disadvantages of WIMP. कंपेयर, अभी कंपेयरिंग भी करेंगे इसकी, बट पहले हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जान लेते हैं. तो सबसे पहले जानते हैं एडवांटेजेस. WIMP के एडवांटेजेस क्या होते हैं? दे आर ईजी टू यूज़ फॉर अ बिगिनर्स, यू नो. They are easy to use for beginners. और इसका मेन एडवांटेज तो ये है कि ये हमें समझने में आसान होते हैं और इसके ज़रिए से हम काम बड़े आसानी से कर पाते हैं.
अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेज क्या है इसका कि लॉट ऑफ रैम इज नीडेड। ए लॉट ऑफ रैम इज नीडेड टू रन them properly। रन them properly यानी अगर आप किसी सिस्टम में और विंडोज़ आइकन्स और मेन्यूज़ पॉइंटर्स का यूज़ करें, इसका मीन ये है कि आपको एक अच्छी रैम वाला सिस्टम आपके पास होना आवश्यक है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आई, मैंने कहा था आपसे कि कमांड ड्रिवन ओएस। सो we are discussing command driven, you know, as the name command driven OS। So those are operating systems which run through the commands। यानी कि इन सिस्टम्स पर वर्क करने के लिए हमें कमांड्स देनी पड़ती थी, और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी इन कमांड्स को हर कोई याद नहीं रख सकता था, हर कोई यूज़ नहीं कर सकता था, है ना। सो these can be difficult to run via typing, that is the user must type in special command। यानी कीबोर्ड के थ्रू हमें कमांड्स टाइप करनी पड़ती थी और तब इससे हम वर्क कर पाते थे। अब इसका एडवांटेज क्या था, यानी इसका एक फ़ायदा तो ये था कि हम जो थे वो वर्क को कमांड के थ्रू भी कर लेते थे, आसानी से कर लेते थे, क्योंकि जो एक बार समझ लेते थे उनको करने में आसानी थी। सो सिर्फ कमांड्स को ही नोट करना होता था। कमांड ड्रिवन OS were quick and easy to use as long as the user knows the command। बस यही एक कमी थी कि कमांड्स को आपको लर्न करना पड़ता था, याद करना पड़ता था, है ना। एंड द मेन डिसएडवांटेज, so disadvantage is that can be difficult, it was too difficult, यानी ये बहुत कठिन होता था टू लर्न those commands। and it was
confusing for the new users, है ना. It was confusing for the new users और unexperienced user. यानी कि कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे उनसे नए लोगों को काम करने में काफ़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि उनको सारी कमांड्स याद नहीं हो पाती थी, है ना. आगे फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी और आगे बढ़ाएंगे तो ये वीडियो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. सो बी हैप्पी एट होम एंड बी सेफ नाउ. ओके, बाय बाय.